अब मोहब्बत में चोट तो करीब करीब हर इंसान खाता जिंदगी में, हर इंसान तो शायर नहीं है। शिव कुमार बटालवी की तो सारी शायरी ही दर्द की और गम की शायरी है। जिस दुकानदार का जो आइटम सबसे ज्यादा बिकता है ना, वो उसको अपने शोरूम में रखता है। शायरी में दिखावे का गम नहीं होना चाहिए। आग को देखना और आग से गुजरना दो मुख्तलिफ चीजें। तो होटलों में ठहरते हैं, लाखों रुपए की पेमेंट देते हैं और गम की शायरी सुनाते हैं। रगों में जहर खामोशी उतरने से जरा पहले बहुत तड़पी कोई आवाज मरने से जरा पहले। सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे लेके गुजरा है, मुझे भी शाद कर जाता गुजरने से जरा पहले। गम एक बहुत निगेटिव, एक डिप्रेसिंग सब्जेक्ट है, लेकिन देखा गया है कि शायर उसको रोमांटिसाइज करते हैं, उसको सजा देते हैं, उसका स्वरूप ही बदल देते हैं। वो शायर लोग उस गम को न केवल काबिले बर्दाश्त बनाते हैं, बल्कि उसको खूबसूरत भी बना देते हैं और उसमें लुत्फ लेने लगते हैं, मज़ा लेने लगते हैं कि ठीक है, गम है तो क्या है, इसका एक अपना ही लुत्फ है, अपना मज़ा है। जैसे जोश मलियाबादी ने कहा है कि इसका रोना नहीं कि तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। तो इस तरह की बातें हम सुनते आए हैं, जो कि गम को लेके शायरों का जो मिजाज रहता है, जो उनका नज़रिया रहता है। दोस्तों, मैं अनीता मोहन, हमारे साथ मशहूर शायर खुशबीर सिंह शाद साहब मौजूद हैं। इनके ख्यालात और इनके अल्फाज से हम तक पहुंचने में राह मिलती है। हम अपने को ढूंढ पाते हैं। शब्द यकीनन बहुत असर करते हैं और जितने गहरे शब्द होते हैं, अगर कोई वहाँ तक पहुँच जाए तो यकीनन बेशकीमती मोती मिलना तो तय है। तो हम मुखातिब होते हैं हमारे आज के मेहमान शाद साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शायरी में गम को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है, गम को बहुत ज़्यादा प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट किया गया है शायरी के ज़रिए। तो आप इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं? एक बहुत पुराना गाना है, टूटा मुखड़ा है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जी हाँ। तो जो गाने दर्द के सुर पे गाए जाते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। तो दरअसल दर्द जो है ना, वो दिल की बहुत गहराइयों से बाहर आता है और वो जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उसकी छांव उतनी घनी होती है। जी बिल्कुल। तो दर्द का भी यही सिलसिला है। दर्द जितनी गहराई तक आपके वजूद में है, उस दर्द का असर जो है, उस दर्द का जो वो कहते हैं ना कि दर्द भी मजा देता है जब हद से बढ़ जाए। तो उसकी जितनी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उतने उस दुख की छांव घनी होती है। और उस घनी छांव का एक अलग आनंद है। जो लोग इस तजर्बे से गुजरते हैं कि जो दर्द का आनंद ले सकते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल एक ऐसा तजर्बा है जो हर आम आदमी नहीं कर सकता। सही फरमाया आपने। उसमें ये भी, जैसे लोग कहते हैं कि अगर किसी को नाकामयाबी मिलती है, जैसे इश्क में नाकाम हो गया, तो उसकी शायरी और बेहतर हो जाती है। मतलब वो गम में खुद डूब चुका है, तो शायद उसके जज्बात उसमें उभर कर आते हैं, वो उस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात, बहुत पुराना आते हैं। हाँ, बहुत पुराना सवाल है, ये हर बार पूछा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जी। ये जरूरी नहीं है कि कहीं, देखिए, अब मोहब्बत में चोट तो करीब करीब हर इंसान खाता जिंदगी में, हर इंसान तो शायर नहीं है। कैफी आजमी से ये सवाल किसी ने पूछा था कि साहब, जब कोई चोट लगती है तो तब ये शायरी होती है, तो बोले देख लीजिए कहीं पट्टी वट्टी बंधी है क्या कहीं पर। मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा कोई चोट लगना या धोखा खाना, या ये तो हमारी जिंदगी का रोज का मामूल है ना। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोट लगती है। चोट सिर्फ वो नहीं है जो ठोकर लगने से लगती है। चोट आपको दूसरे के व्यवहार से भी लगती है, दूसरे के सुलूक से भी लगती है, किसी की बात से भी लगती है। अब वो चोट का कितना असर लेते हैं, ये आपके ऊपर है। जी हाँ। तो चोट खा के कोई शायर बना हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एहसास जो है, आप जो महसूस करते हैं, आप जिस शिद्दत तक उस चोट को महसूस करते हैं, जो आपके जबान में कहूँ जो चोट लगी, वो चोट नहीं है। वो दरअसल आप पे गुजरा हुआ ऐसा सानेहा है जिसने आप पर बहुत गहरा असर डाला है। जी हाँ। और वो असर जो है वो आपसे तख्लीक कराता है, वो आपसे क्रिएशन कराता है।
आप जो सोचते हैं तो वो होता क्या है कि ये जहन जो है, ये आपके जहन में ये जो ख्यालात हैं, जो आप सोचते रहते हैं, लफ्ज इनका पीछा करते हैं और लफ्ज इनके पीछे लगे रहते हैं, और इनमें से जो भी ख्याल इनके काबू में आ जाता है, ये लफ्ज उसको झपट लेते हैं। कोई भी ख्याल एज इट इज कागज पर नहीं उतर सकता, क्योंकि लफ्जों में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हर ख्याल को हूबहू वैसे वो कर दे। तो ये चोटें तो रोज की जिंदगी का मामूल है। रोज आप कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं, चोट खा के भी सीखते हैं। तो चोट खा के आप शायर तो नहीं बनते हैं, लेकिन चोट खा के आप एक बेहतर इंसान जरूर बनते हैं। बेहतर इंसान बन जाते। कुछ ऐसे सिनेरियोज जहाँ पे गम का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया हो, कुछ ऐसे चर्चित शायर रहे हों जिन्होंने गम को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज। पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे शिव कुमार बटालवी। जी जी है। शिव कुमार बटालवी की तो सारी शायरी ही दर्द की और गम की शायरी है। और उसने तो यहाँ तक कहा कि असा तो जोबन रुकते मरना, हमें तो जवानी में मरना है। जो आदमी इस हद तक सोचता हो। पाकिस्तान के एक शायर थे शकीब जलाली जी। वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो इतने ज्यादा वो हताश हो गए थे, इतने ज्यादा मायूस हो गए थे कि उन्होंने एक रेल के सामने खड़ी होकर खुदकुशी कर ली थी। तो ये इंतहा है, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए इंसान को। जिंदगी से बढ़कर कोई तो आप अगर आपने जिंदगी खत्म कर दी तो इसका मतलब आप हौसला हार गए। जिंदगी को उसके हर शक्ल में तस्लीम करना, यही तो आपकी इंसानी बहादुरी है। जी हाँ, पर इतनी बहादुरी सब में कहाँ होती है। और नहीं, कोई करना पड़ता है, जीना पड़ता है, जीना पड़ता है। हाँ, जीने के लिए तो बहुत दर्द। देखिए, कोई आपका बहुत करीबी आपको छोड़ के चला जाए, दुनिया से चला जाए, इंतकाल हो जाए, उस वक्त तो लगता है जैसे आपकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन आप मरते तो नहीं है, आप मरने वाले के साथ कभी मरते नहीं है। इसी पे एक शेर याद आ रहा है, किसका ये मुझे नहीं पता। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, मगर खुदा किसी को किसी से जुदा ना करे। बिल्कुल ना, ऐसा ना हो। लेकिन सवाल है, हकीकत तो ये है कि जुदा तो होता है इंसान। जी हाँ, और जाते हैं लोगों के जवान बच्चे चले जाते हैं, तो क्या उनके वालिदैन खुदकुशी कर लेते हैं? जीते हैं। जी हाँ। एक गम लेके जीते हैं, एक तकलीफ लेके जीते हैं, एक याद लेके जीते हैं, लेकिन वो अपने लिए जीते हैं। जी हाँ। और यही जिंदगी है। जब तक आपकी सांस चल रही है, आपको जीना है, अपने लिए जीना है। और इन सब परेशानियों को, सब दुखों को, जितने मसाइल हैं, इन सबको अपने साथ रखकर और इनका इलाज करते हुए आपको आगे चलना है। जी हाँ। शाद साहब को किन शायरों की शायरी में गम सबसे ज्यादा पसंद है? कोई फेवरेट ऐसे शायर जिसे, हालांकि आपने अभी नाम लिए, लेकिन फिर कुछ नहीं, नाम ना लीजिए किसी का भी। नहीं, आपको किनका? देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि जिस दुकानदार का जो आइटम सबसे ज्यादा बिकता है ना, वो उसको अपने शोरूम में रखता है। तो आजकल शायरी में भी यही हो रहा है कि जो आइटम बिकने वाला है, जिसको पता है कि लोग इम्प्रेस हो, जी हाँ, तो जिसको बात लोगों तक पहुंचे, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले करता है। जी हाँ। बात यह है कि अगर गम भी है, आपका जाती होना चाहिए। शायरी में दिखावे का गम नहीं होना चाहिए। जी हाँ। बनावटी गम नहीं होना चाहिए। गम ही क्यों, कोई भी एहसास बनावटी नहीं होना चाहिए। जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, वो आपका जाती होना चाहिए, आपका जात। और तजर्बा जरूरी नहीं कि जो आप पे गुजरे वही जाती, वही तजर्बा होता है, देख के भी होता है। हमारे आसपास क्या हो रहा है। सवाल है कि आप उससे गुजरें, आप उसको महसूस करें। और शायरी में अगर देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो आग को देख के बताना कि आग है, और जरा सा करीब जाके देखा आपने, हाँ आग गर्म है। एक तो वो मरहला है। तो एक मरहला वो है कि आग से गुजर गए आप। तो दो चीजें हैं, आग को देखना और आग से गुजरना, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लोग आग को देख के जलने की बात करते हैं। बिल्कुल। और ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। हाँ, जब तक खुद महसूस ना करो, खुद ना गुजरो इस एहसास से, तब तक केवल वो बातें ही हैं, रस्मी हैं। तो बातें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो बातों में तो गम को आप इतना हाईलाइट कर दें, इतना वो कर दें कि जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। गम एक आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो आपको जीना भी सिखाता है। वो आपको मायूस करता है, आपको परेशान करता है, लेकिन वही गम आपका सहारा भी बनता है। जी हाँ। तो गालिब का एक शेर था, बहुत मशहूर शेर है कि कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं,
तो मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? तो जब तक जिंदा हैं तो ये जिंदगी की कैद और गम की कैद ये दोनों एक ही हैं। तो फिर मरने से पहले आप गम से क्यों निजात पाना चाहते हैं? आखिरी सांस तक गम को जीना चाहिए, जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए, अपनी मियाद पूरी करनी चाहिए जी। उसको। जी। एक कुछ पर्सनल सवाल है कि शाद साहब और गम का ऐसा क्या रिश्ता है? क्या कहीं कभी उनकी खुद की शायरी में वो दिखाई पड़ा? शाद मतलब ये साहब का बनावटी गम और से रिश्ता जो- ये है कि शाद साहब भी शादीशुदा हैं। ऑन द लाइटर नोट, जी जी हाँ। देखिए गम तो सबका होता है। मतलब जो उनकी शायरी में रिफ्लेक्ट हुआ। वाली आसी साहब का एक शेर है, जी हाँ। यूं तो हंसते हुए बच्चों को भी, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है। जी तो गम तो बच्चों को भी होता है, लेकिन उनके जो गम हैं वो अलग किस्म के हैं। जिंदगी जो आपको सिखाती, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप बड़े होते हैं, आपके जो गम है, आपके जो तजर्बात हैं, वो गम को देखने का नजरिया बदल देते हैं, जी हाँ। गम को सहने का नजरिया बदल देते हैं, गम से डील करने का नजरिया बदल देते हैं। तो गम तो सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल उसको आप कैसे रखते हैं ये आप पे है। तो इसको हम ऐसे समझें कि समय के साथ साथ एक ही शायर है, क्योंकि उसके तजुर्बे बदल रहे हैं समय के साथ, तो उसकी रोज शायरी में भी भाई, उस तरह का वो चेंज हमें देखने आपकी को मिलेगा। उम्र बढ़ती है तो आपके सिर्फ बाल सफेद नहीं होते हैं, आप अंदर से भी मैच्योर होते हैं। जी हाँ। आपका जहन मैच्योर होता है, आपका एहसास मैच्योर होता है, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। जी हाँ। तो वो जो सब चीजें हैं, गम को बर्दाश्त करने की, गम को अपने अंदर जज्ब करने की, एक बच्चे में इतनी कुव्वत नहीं होती है कि जितना गम आप और मैं बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा एक छोटा बच्चा नहीं कर सकता। तो ये तजर्बा सिखाता है, जिंदगी जैसे उम्र बढ़ती है तो ये सब आपका जो गम को जब्त या किसी भी एहसास को जब्त करने का जो आपकी जो ताकत है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। जी हाँ। गम हमारी आजमाइश लेता है, हमारी हिम्मत की आजमाइश लेता है। गम से घबराना नहीं चाहिए। जी जी हाँ जी। हमने बहुत से आपके शेर पढ़े हैं जो कि अलग अलग मिजाज के हैं, तो गम के थीम पर कुछ बढ़िया सी ऐसी कोई गजल, बढ़िया तो सभी हैं, मतलब जो आपके दिल के कुछ कोई ज्यादा करीब होती हैं, तो कुछ इस तरह की आप। देखिए मैं एक गजल आपको सुनाता हूँ। जी इरशाद। रगों में जहर खामोशी उतरने से जरा पहले, रगों में जहर खामोशी उतरने से जरा पहले, बहुत तड़पी कोई आवाज मरने से जरा पहले। रगों में जहर खामोशी उतरने से जरा पहले, बहुत तड़पी कोई आवाज मरने से जरा पहले। जरा सी बात है कब याद होगी इन हवाओं को, जरा सी बात है कब याद होगी इन हवाओं को। मैं एक पैकर था जर्रों में बिखरने से जरा पहले, मैं एक पैकर था जर्रों में बिखरने से जरा पहले। मैं अश्कों की तरह इस दर्द को भी जब्त कर लेता, मैं अश्कों की तरह इस दर्द को भी जब्त कर लेता। मुझे आगाह तो करता उभरने से जरा पहले, वन ऑफ माय फेवरेट। मैं अश्कों की तरह इस दर्द को भी जब्त कर लेता। मुझे आगाह तो करता उभरने से जरा पहले। और कोई सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता है, कोई सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता है, बुलंदी से नशेबों में उतरने से जरा पहले। कोई सूरज से ये पूछे कि क्या महसूस होता है, बुलंदी से नशेबों में उतरने से जरा पहले। कहीं तख्लीक, तख्लीक कहते हैं रचना, क्रिएशन। जी जी। कहीं तख्लीक रुसवा कर न दे मेरे तसव्वुर को, कहीं तख्लीक रुसवा कर न दे मेरे तसव्वुर को। मुसव्विर सोच में है रंग भरने से जरा पहले। बहुत बढ़िया। कहीं तख्लीक रुसवा कर न दे मेरे तसव्वुर को, मुसव्विर सोच में है रंग भरने से जरा पहले। सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे लेके गुजरा है, सुना है वक्त कुछ खुश रंग लम्हे लेके गुजरा है। मुझे भी शाद कर जाता गुजरने से जरा पहले। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहद शानदार। शाद साहब, ये देखा गया है कि जैसे गम है बहुत डिप्रेसिंग टॉपिक है, डिप्रेसिंग सब्जेक्ट है,
आमजन उससे दूर भागते हैं कि हम इससे दूर ही रहें। कोई गम आ जाता है तो फिर वो कैसे इससे निजात पाएं, वो कुछ ना कुछ सहारा ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं, चाहे दोस्तों के पास चले गए या कोई शराब का सहारा ले लेता है, कोई कहीं घूमने फिरने निकल गया, कुछ ना कुछ तरीके सोचते हैं उस गम से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए। लेकिन जो शायर है वो एक अलग ही या तो दुनिया का है कि वो उस गम को रोमांटिसाइज करता है, उसको श्रृंगार के रूप में देखता है, एक श्रृंगारित करना चाहता है अपने। उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो उसको, वो गम भी एक लुत्फ उठाने की चीज़ लगती है, एक प्यारी चीज़ लगती है कि हाँ ये है तो है, बट इस पर इसका एक अपना अलग मज़ा है। एक जैसे उसे वस्ल से ज़्यादा हिज्र में मज़ा आने लगता है, और जितना बढ़ता जाता है वो उसमें और डूबता जाता है, और एक तरह से वो ट्रांस स्टेट में कह लीजिए, या फिर एक कि जितना भी मिले उसको लेते जाओ, जैसे घड़ा भर जाए तो भी वो उफनता जाए, तो वो और उस पर उसको अच्छा सा महसूस करता है। मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि वो खुश है तो उसी में प्लेजर डिराइव करने लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, शायरों के साथ ऐसा होता है, जबकि आम आदमी उससे दूर भागता है किसी तरह, लेकिन शायर का एक अलग ही नजरिया होता है। वो कहाँ से ये जज्बात पनपते हैं, अच्छा क्यों सवाल है ऐसा होता आपका, बहुत अच्छा सवाल है। जी हाँ। गालिब का एक शेर है, याद आया मुझे, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जी हाँ। तो जब गालिब ने ये महसूस किया जी जी कि दर्द जब हद से गुजरता है तो इलाज बन जाता है, तो सवाल है कि दर्द को बर्दाश्त करने की कुव्वत होनी चाहिए कि आप कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये तो तय है, एक मुकाम वो आता है दर्द की इंतहा में कि जब वो दर्द आपको दवा का काम करता है, आपको लगता है कि बस ये अब इसके बाद में ये दर्द ही मुझे ठीक करेगा। बात सवाल नहीं, ये ठीक होना चाहता है या उस दर्द में ही रहना चाहता है? नहीं, तो आपका असर ही नहीं हो रहा, कितना भी दर्द हो रहा है। तो होता क्या है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वो आपको मिल जाता है, ना चाहते हुए मिलता है, तो आपको उसके साथ जीना पड़ता कोई है। ऑप्शन ही नहीं रह जाता। ऑप्शन नहीं जी है। हाँ। अगर आपको कोई दर्द मिला है या कोई, तो अब आपको मालूम है कि आपको एक खास तौर पे कोई बीमारी है, आपको पता है कि मुझे ये बीमारी अब जाने वाली नहीं है, ये मेरे मरने तक मेरे साथ रहनी है। लेकिन अब उसके गम में आदमी मरता नहीं है, वो कहता ठीक है यार, ये तो जो है इसको तो ये तो चलता ही रहेगा जिंदगी में, लेकिन इसको कैसे मिनिमाइज करें, इसको इसका जहर और ना फैलने दें अपने जिस्म के अंदर, उसका इलाज किया जाए, है ना। अगर आपने उस जहर को फैलने दिया तो फिर तो आप खुदकुशी कर रहे हैं। मतलब निगेटिविटी में नहीं जाता है। हाँ, उसमें वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड उसका बना रहता है। क्योंकि देखिए, ये आपके कोई आदमी गम को अपने पास नहीं बुलाता है, तकलीफ को अपने पास कोई नहीं बुलाता है। कोई आदमी जानबूझ के पत्थर पे अपना पैर मार के ठोकर नहीं लेता है, ठोकर लगती है। ठोकर लगने के बाद जो दर्द होता है उसको सहारना पड़ता है, तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद फिर उस दर्द को बर्दाश्त करते करते एक वक्त वो आता है, जैसे गालिब ने कहा कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। वो एक दवा का काम करता है कि लगता है कि नहीं यार, एक तजर्बा एक पत्थर ने मुझे दिया है कि ये जो मुझे दर्द हुआ है, आइंदा मुझे ठोकरों से बच के रहना है। तो एक सबक भी देता है गम आपको, एक दर्द जो है आपको एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक देता है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये तकलीफ पहुंचाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वे ऑफ लाइफ ही बन जाता हो, गम है तो है, ठीक है, नहीं, वो कमजोर लोगों का है। जी हाँ। मैंने देखा है शायरों को, बहुत से शायरों को, मेरे जानने वाले भी हैं, जिन्होंने गम का इलाज शराब में ढूंढा, सिगरेट में ढूंढा और अपने आप को बर्बाद कर लिया, लेकिन वो मरे उसी गम में। मतलब वो शराब पी के भी उनका गम का इलाज नहीं हुआ, बेतहाशा सिगरेट पी के भी उनको कैंसर हो गया, वो कैंसर से मरे, वो गम अपनी जगह रहा और वो कैंसर से मर गए। हाँ। तो ये कोई इलाज नहीं है। अगर कोई इलाज हो सकता है उसका, कोई अगर प्रैक्टिकल इलाज हो सकता है, इलाज करना चाहिए। अगर इलाज नहीं हो सकता है तो उस गम के साथ जीना सीखिए। जब आप उस गम के साथ जीना सीखेंगे और उसको अपनी जगह रख के जो दूसरी खुशियां आपको मिल रही हैं, उन खुशियों को, होता क्या है जब आप पूरा एक ही गम पे कंसंट्रेट करते हैं तो आप बाकी खुशियों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये होता है, हाँ। तो वो जाया हो जाती हैं, वो आपसे नाराज हो जाती हैं, भाई हमारा क्या कसूर है।
हम तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लाना चाह रही हैं, अब तुम एक गम को लिए बैठे हो। तो गम के लिए खुशियों को कुर्बान कर देना, ये भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जैसे मैंने शुरू से आपसे कहा था कि इंसान लम्हों की जिंदगी जीता है, और ख़ासतौर पे शायर जो है वो तो हर इतना हसास होता है कि वो हर लम्हे के एहसास को महसूस करता है। और सच्चा इंसान वही है कि अगर वो उसको तकलीफ है और वो रोना चाहता है तो उसको रोना चाहिए, यस, उसको अपने आंसू नहीं छुपाने चाहिए। जी हाँ, लोग कहते हैं कि ना रोना बहादुरी है, बहादुर ना, लोग रोते नहीं है, जब रोइए, इसका उलट है। रोइए। यस, जी हाँ। देखिए एक शेर मेरा याद आ रहा है कि वो शेर मुझे याद नहीं, लेकिन वो ये था कि मैं आईने के सामने खड़ा होकर रोता हूँ कि मैं देखूं कि मेरे आंसू जो हैं वो कैसे निकलते हैं। जी हाँ। तो अपने दर्द को भी एंजॉय करना चाहिए, और उसका एक अलग मजा है, दर्द का अपना अलग मजा है। तो लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुआ मांगता कि सबको तकलीफ हो, दर्द हो, लेकिन अगर अनअवॉइडेबल है, अगर कोई तकलीफ आपको आई गई है तो उस तकलीफ के साथ जीना सीखिए। शायर मतलब दर्द को एक अलग ही तरीके से लेता है, उसका अपना अंदाज, हाँ, सोच अलग होती है कि हाँ, नहीं, हर शायरी जैसा तो नहीं होता है। शायरी क्या है, आपकी इंडिविजुअल सोच है ना, आप जिस जिंदगी को जैसे देखते हैं वैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैं जिंदगी को नेगेटिव उसमें देखता हूँ कि नहीं यार सब बेकार है, जिंदगी में सिवाय दुख के कुछ नहीं है, तो मुझे सिर्फ दुख ही नजर आएगा। और मुझे अगर ये लगेगा कि नहीं यार जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो मुझे हर चीज खूबसूरत नजर आएगी, अपने आसपास के लोग अच्छे लगेंगे, आसपास के मनाजिर अच्छे लगेंगे। तो ये नजरिया बहुत बड़ी चीज है। जी हाँ। तो गम कोई आप किसी की वो नहीं है कि गम को आपने अगर अपना लिया है तो आपकी शायरी में बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। अगर आप खुशहाल है, एक शुरू में कंसेप्ट होता था कि जो जितना बदहाल है, जितना गरीब है, फटे हाल है, वो उतना अच्छा शायर है। ऐसा नहीं होता था। आजकल आप शायरों को देखिए, करोड़पति हैं। जी हाँ। और खासतौर पे आजकल के जो शायर हैं वो तो पूरी दुनिया हवाई जहाजों पे घूमते हैं और 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, लाखों रुपए की पेमेंट लेते हैं और गम की शायरी सुनाते हैं। तो ये पर उनकी शायरी में दर्द होता होगा क्या? सच नहीं, में वो भाव दर्द आ तो पाता होगा बना क्या? लेते हैं ना, बना लेते हैं वो हाँ, इतना दर्द हुनर तो सीख जाते हैं जी कि वो अपने दर्द को कैसे कैच करना है। जी, बहुत खूब कहा आपने। दोस्तों, आज हमने शाद साहब के साथ गम और जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातचीत की। हमें इन मुद्दों को, खास करके गम को समझने का एक अलग नजरिया मिला। जनरली उसमें लोग डूब जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, लेकिन एक शायर की नज़र से गम क्या है उसको समझने का, साथ में उन्होंने हमें कुछ हिदायतें भी दी, कुछ हमें सीख भी मिली कि किस तरह से इससे बाहर भी आया जा सकता है। केवल यही एक चीज़ नहीं है ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं और भी बहुत से गम है ज़माने में। तो ये सिलसिला, बातचीत का सिलसिला दूसरे मुद्दों पर फिर जारी रहेगा शाद साहब के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।